दफा कह दिया कि मुझे नहीं पता। ले चलो इसको, संभालो। बस अब जिद खत्म कर दो ना मलिक जी। इलाके का कोई झगड़ा हो, ईमान की बेरुखी हो, बस तुम फौरन डिस्टर्ब हो जाते हो। इलाके की बेतुकी बातों से तंग आकर मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ तुम्हारी बेटी ऐसे हरकतें करती है कि तुमसे भी बात करने को जी नहीं चाहता। मालिक जी, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, शानों वाली बात को भूल जाओ और ईमान को दिल से निकाल दो। मैं बेईमान आदमी नहीं हूँ। अरे नहीं मालिक जी, तुम्हारी ईमान की बात नहीं कर रही मैं, तो अपनी बेटी ईमान की बात कर रही हूँ। वो तो ज़हनी बीमार है, अपने बाप पर गई है। अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को, ये बताओ इस्लामाबाद कब जाना है? क्या इस्लामाबाद? किस लिए? अरे उस बड़ी शख्सियत से मुलाकात करने के लिए, तुम्हें याद नहीं? ओह अच्छा, याद आ गया। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। इस मुलाकात का मकसद क्या होगा? मुझे तो इन लोगों की अंग्रेजी पे बड़ा गुस्सा आता है। मलिक जी, इस्लामाबाद में गुस्सा अच्छा नहीं लगता। और रही बात अंग्रेजी की तो मैं बताती हूँ, जब भी कोई अंग्रेजी बोले ना, बस तुम हंसी में उड़ा देना। अरे ईमान बेटी, आज तो बहुत शॉपिंग कर ली, कोई खास प्रोग्राम? जी मामा, आज मेरी शादी की पहली सालगिरह है। आपको फुर्सत हो तो तशरीफ ले आए। बहुत जज्बाती है पगली। हाँ मेहरबानो, तुम बेटी और दामाद के साथ सालगिरह मनाओ और मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो मलिक जी? जब तुम नहीं होगे तो मैं भी नहीं होगी। चलो कहीं बाहर चलते हैं, ओके? तुमको पता है तुम इस वक्त कहाँ हो? तुम मलक कला के कैदी हो। हमारी जमीन के अंदर भी एक दुनिया है जहां तुम पड़े हो। अब बताओ, यहां घुट घुट कर मरना चाहते हो या आजाद होकर मलक किला के मौसम बनना चाहोगे? मलक कला? हाँ, मलक कला। ये बताओ, बख्तियार और शानो कहां है? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हें सब मालूम है। तुम्हें बताना होगा कि वो दोनों कहां हैं। मैंने एक लड़का और लड़की को दरिया अबूर करते हुए देखा था, लेकिन क्या? बताओ, बताओ वो आगे कहां चले गए? मुझे नहीं पता। तुम्हें सब मालूम है, तुम्हें बताना होगा। तुम्हें एक एक लफ्ज बताना होगा कि वो दोनों कहां चले गए। मुझे बख्तियार और शानो का पता चाहिए। बताओ कहां दोनों। आज मैं मेहमान नवाजी की रवायत कायम कर रहा हूं। कल न तुम मेहमान होगे और न मैं मेजबान।
थोड़ा मूड तो ठीक कर लो, वरना पता लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे कि मिस्टर एम यानी मंसूर साहब अपनी शादी की पहली सालगिरह पे खुश नहीं है। मूड तो ठीक कर लो। अच्छा चलो केक काटते हैं, आओ। एक मिनट मंसूर, हाँ एक फोटोग्राफ, एक मिनट। इधर देखो, थोड़ा सा इधर देखो। चलो केक काटते हैं। फूक मारो मंसूर, फूक मारो ना, फूक मारो। बाबा, ईमान, अरे तू, अरे मेरा बेटा, मुझे माफ करना, मैं तेरी शादी में शरीक नहीं हो सका। लेकिन मेरे चांद, इधर देख, तू ये सुर्ख लिबास में आई है, मेरी जिंदगी में तूने बहुत बड़ा एहसान किया है। बाबा, बाबा मैं कितनी बदनसीब हूँ, आपके होते हुए भी यतीम हूँ बाबा। बाबा मुझे पता है आप अपने दिल पर कितना जबर कर रहे हैं। काश बाबा, काश आपके और मामा के दरमियान में मैं ना होती। अरे नहीं ईमान, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तुझ जैसी बेटी अल्लाह ने मुझे दी है। हाँ सुन, इधर देख बेटा, अगर तू ना होती ना तो बाबा कब का मर गया होता। तुझे मुबारक हो, नई जिंदगी मुबारक हो तुझे बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। और सुन, बाप होने के नाते एक नसीहत करता हूं तुझे, जिंदगी ख्वाह कितनी तल्ख क्यों ना हो बेटा, अपनी मां की तरह गलती मत करना। मंसूर का ख्याल रखना, अब वो तुम्हारा मिजाजी खुदा है, समझी? इधर देख यार, बर्दाश्त नहीं होता तो जाओ। हेलो जी बाबा जी, आज मेरी शादी की सालगिरह। मैं ठीक हूँ बाबा, आपके पास हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, मंसूर को भी साथ लाऊंगी। मैं आती हूँ बाबा, अभी आती हूँ। शाह साहब, ये लाइट क्यों ऑफ की हुई है? देखें, ईमान बेटी भी आ गई हैं और साथ मंसूर साहब भी हैं। सॉरी बाबा, बस देर हो गई। हाँ सॉरी। यहाँ तुम हमेशा देर से आती है ना, कुछ फासले बढ़ गए हैं। बैठो बैठो। बाबा आप तो बस मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। बैठो मंसूर, बैठो बैठो, शाबाश शाबाश।
हाय मंसूर, कितना स्मार्ट लग रहा है ना। जुमा जी। आओ तुम भी बैठो यार। अच्छा बैठो। इस मोमबत्ती को जलाओ। वाह 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 वाह। ईमान, बिस्मिल्लाह करो बेटा। मंसूर, तुम क्यों नहीं बोलते हो? तुमने क्यों नहीं ताली बजाई? क्यों नहीं ताली बजाई तुमने? शाह साहब, क्या हुआ? शाह साहब, क्या कर रहे हैं? तुम्हारी वजह से मेरी बेटी रो रही है। जाओ दरवाजा बंद करो, मेहरबान ना आ जाए। अच्छा। आज मेरी बेटी की सालगिरह, जल्दी करो। अब आपने मुझे बुलाया? हाँ संगीन, वो अंदाज बता रहा है कि तुम किसी मशकूक आदमी को पकड़ कर लाए हो। जी अब्बा। संगीन बेटे, उसने कुछ कहा कि नहीं? नहीं। कौन है वो? आप शायद उसे जानते हैं, क्योंकि बख्तियार का मौसिन है वो। संगीन, मत भूलो कि तुम मेरे दस्तार के वारिस और अपने चाचा मलिक जांदाद से बात कर रहे हो। अब्बा, इसकी खून की गर्मी में गुस्ताखी शामिल है। गुस्ताखी मैंने नहीं, आपके बेटे ने की है। उसी ने रवायत से बगावत की है। चुप रहो संगीन। कैसे चुप रहो? ये चुप रहने का वक्त है? पूरे इलाके में अब्बा के दस्तार की धज्जियां उड़ रही हैं और आप मुझे कह रहे हैं तुम हद से बढ़ रहे हो। किन हदूद की बात कर रहे हैं आप? मैं हूं वो हद, मैं। अब्बा मैं संगीन, तुम जो कुछ कह रहे हो उससे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे गिरबान में हाथ डाला है। यार मोहम्मद, ले जाओ इसे। आप परेशान ना हो। जानदार, ये क्या हो रहा है? जिंदगी में पहली बार अपनी शिकस्त देख रहा हूं। ये जवानी हमने भी गुजारी है, बड़ों के सामने सरखम के बात की है। आज मेरा सर झुक गया है और इस उम्र में झुका हुआ सर बहुत भारी लगता है। शानो, तुम कहाँ हो? तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने अच्छा नहीं किया। बल्किस, लैला, बंद करो ये रोना धोना। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बहन किसी के पीछे रोए। तुम्हारे ये आंसू मेरे लिए ताना है। शानो के बारे में कुछ जानती हो? बात छुपाने की कोशिश मत करो। मैं नहीं जानती हूँ लाला। झूठ मत बोलो।
वरना मैं तुझे भी गोली मार दूंगा। लाला, लाला उसने उस दिन कहा था कि वो उसके साथ गरम पीर की ज़ियारत पे जाएगी। किसके साथ? बख्तियार के साथ। क्या हुआ शानू? क्या हुआ? क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। यहाँ से भाग चलते हैं। इतनी रात गए, हम कहाँ जाएंगे? और फिर ये बंदा, ये जो सालार है, ये हमारे साथ धोखा क्यों करेगा? क्यों? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और रही बात मौत की ना, मौत उसने तो आना है ना। जब आना है तो उसने आके आना। बस सो जाओ। ईमान से बात करो। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। जुमा, ओ जुमा, दरवाजा बंद करो। दरवाजा तो बंद है शाह साहब। आवाजें कहां से आ रही हैं? हेलो जी बेगम साहिबा, आप? शाह साहब, बेगम साहिबा बात करना चाहती हैं। मैं ऐसी औरत से बात नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहता। शाह साहब, बड़े अरसे बाद बेगम साहिबा ने फोन किया है, आप बात तो कर लें उनसे, दिल हल्का हो जाएगा। जुमा, नहीं जुमा, मैं ऐसी औरत से बात नहीं कर सकता। मैं ऐसी औरत से बात करूं जुमा जिसने मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया है। ऐसी औरत से बात करूं जिसने मेरी बेटी मुझसे छीन ली। बंद करो ये फोन, बंद करो। ईमान जी बेटा, आज कई बरस बाद तुम्हारे बाबा की आवाज सुनी। मामा, बाबा ने फोन किया था? इनायत तुमसे बात करना चाहता था। मेरी आवाज सुनी तो फोन बंद कर दिया। मैंने दोबारा फोन किया था। मामा, पापा क्या कह रहे थे? वो तो बहुत खुश हुए होंगे। नहीं, तुम्हारे बाबा सिर्फ तुमसे बात करते हैं, किसी और से नहीं। और बेटा, तुम भी सिर्फ अपने बाबा को चाहती हो। नहीं मामा, मैं आपकी अभी बात करवाती हूँ। नहीं मान, बेटा
मैं और इनायत अब एक दूसरे के लिए रॉन्ग नंबर है। मामा आप रुके तो सही, मैं 1 मिनट में आपकी बात करवाती हूँ। नहीं बेटा, तुमने मेरे और इनायत के बीच ईमान की शक्ल में जो पुल बनाया ना, उस पे से न वो यहाँ आ सकता और न मैं वहां जा सकती। ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। जाओ बेटा, देर हो रही।